नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज की इस बुलेटिन में बात होगी इंडिया गठबंधन को मिले तगड़े झटके की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रही अपार जन समर्थन की। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चल रहे भव्य कार्यक्रम के बीच तमाम प्रकार के अटकलों की। और अंत में बात होगी ईवीएम की, जिसे लेकर मचा हुआ घमासान। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। लोकसभा चुनाव से पहले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र से हटाने के लिए एक इंडिया गठबंधन तैयार हुआ। लगभग 4-5 महीना पहले बने इस इंडिया गठबंधन में 28 दल शामिल हुए। इस 28 दलों में से ज़्यादातर दल ऐसे थे जिनके शीर्ष नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। हैं भी सभी की निगाहें केंद्र के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हो, चाहे वो नीतीश कुमार हों, चाहे वो शरद पवार हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, अरविंद केजरीवाल हों, ममता बनर्जी हों या फिर राहुल गांधी। सभी की निगाहें जो हैं वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर लगी हुई हैं। और सभी की महत्वाकांक्षा है कि वो ज़िंदगी में एक बार प्रधानमंत्री ज़रूर से ज़रूर बन जाएँ। 3 से 4 बैठकें हुईं। जब शुरुआती की जो 3 बैठकें हुईं उसमें लगा भी कि इंडिया गठबंधन काफ़ी मज़बूती के साथ आज सामने आएगा और लोकसभा चुनाव में मज़बूती के साथ भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए गठबंधन को तगड़ा करारा जवाब देगा और तगड़ा झटका देगा। लगा भी कि शायद ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि इंडिया गठबंधन जो है मजबूती के साथ सामने आएगा। हालाँकि इस बीच-बीच में लगातार अटकलें भी लगती हुई रहीं कि गठबंधन में तकरार पैदा हो रहा है, ख़ासतौर से शीट शेयरिंग को लेकर। शुरुआती दौर में ये बात सामने आई कि महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या फिर पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड हो, हर जगह पे लगभग सीट शेयरिंग के फार्मूले को सही कर लिया गया है। और तमाम और जो बीच-बीच जो तमाम उलझियाँ थी, गुत्थियाँ थीं, उनको सुलझा भी लिया गया। इस बीच 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी शुरू हो गई और इसके बाद से जो है जिस प्रकार से मणिपुर, नागालैंड और अब असम में अपार जन समर्थन मिल रहा है, उससे कांग्रेसी भी काफ़ी उत्साहित है। इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से उत्साहित थी, वो खासतौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा लगातार घटक दलों के शीर्ष नेताओं से वार्ता की जा रही थी और सीट शेयरिंग के मामले को सुलझाया जा रहा था, उसमें थोड़ा-सा धीमापन भी आया। हालाँकि पेंच फँसा आकर शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में सीट शेयरिंग के मामले को लगभग सुलझा लिया गया है। और ये भी बात सामने आई कि बिहार और उत्तर प्रदेश में भी इसे लेकर वार्ता वार्ता अंतिम दौर में है, जबकि उधर ममता बनर्जी ने सीधे तीर खींच लिया और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि वे तभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगी जब सी शेयरिंग के मामले को सुलझा लिया जाएगा। और इस बीच जो सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये कि इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ माने जाने वाले जदयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूर की जो नज़दीकियाँ हैं वो एनडीए से बढ़ना शुरू हो गई हैं। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया और इसके अलावा बिहार के भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने बयान दिया कि अगर हाईकमान से हरी झंडी मिलती है तो नीतीश कुमार के साथ मिलने से कोई भी गड़बड़ी नहीं है। मतलब उन्हें कोई परहेज़ नहीं है कि जदयू जो है वो पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ लड़ी थी पिछला चुनाव जिसमें जदयू जदयू को 17 सीटें भी हासिल हुई थी। अब जबकि लोकसभा चुनाव आने में महज़ बस 40 से 50 दिन का शेष रह गया है जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हो। एक तरफ जहाँ पे राम मंदिर को लेकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तमाम उत्साह का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, इसे लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से भुनाने का प्रयास कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जो बातें सामने आ रही हैं वो ये कि नीतीश कुमार जल्द ही इंडिया गठबंधन को बाय-बाय कहेंगे और एनडीए में शामिल हो जाएँगे। हालाँकि जदयू के वे एक विधायक ने ही सीधे तौर पर नीतीश कुमार से कहा कि अब पलटी मत मारना। हालाँकि नीतीश कुमार पलटी मारने में उस्ताद भी रहे हैं और काफ़ी जब भी मौका देखते हैं उस अपने स्वार्थ के लिए वो पलटी मार भी देते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती है तो वो एनडीए में शामिल हो जाते हैं। बहरहाल वक़्त के अनुसार वो पलटी मारते रहते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल होते हैं तो लोकसभा चुनाव ज़ाहिर-सी बात है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। ऐसे में बिहार की जो राजनीति है उसमें काफ़ी हलचल इस वक़्त मची हुई है कि क्या
जो जदयू और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो सरकार भी गिर सकती है। जिस प्रकार से हरियाणा में है कि वहाँ पे भाजपा की सरकार गिर सकती है, तो उसी प्रकार से बिहार में भी ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं, एनडीए में शामिल होते हैं, और अगर की बात क्या, लगभग तय भी माना जा रहा है कि जल्द ही शामिल हो सकते हैं, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लगेगा। फिर इसके बाद फिर ये भी सवाल उठेगा कि क्या इंडिया गठबंधन का अस्तित्व चुनाव से पहले रहेगा भी, या फिर जो पहले से यूपीए चलता हुआ चला आ रहा है कि यूपीए के जो गठबंधन उसमें शामिल थे, बस वही चुनाव लड़ेंगे भी। बहरहाल अभी इसमें वक्त है, और जो उम्मीद जताई जा रही कि जनवरी के अंत तक कुछ अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा, और कोई बड़ी राजनीतिक हलचल मचने तय है, भूकंप आना तय है। उधर उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए, तो अखिलेश यादव में और जो दूसरी पार्टी है जयंत चौधरी की, उसमें काफ़ी हद तक समझौता भी हो गया है। राष्ट्रीय लोकदल में समझौता भी हो गया। राष्ट्रीय लोकदल जो है वो 7 से 8 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो गई है। हालांकि अभी पेच फंसा हुआ है कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस का कोई जनाधार ना तो यूपी में है और ना ही बिहार में है। ऐसे में कितनी सीटें इनको मिलती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सभी की निगाहें जो हैं वो बिहार की राजनीति पर हैं, जहाँ पर एकदम इस वक्त राजनीतिक हलचल जोर शोर से मची हुई है। दूसरी तरफ निगाहें सबकी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर भी है। 14 जनवरी से शुरू हुई ये यात्रा मौजूदा समय में असम में है, जहाँ पर काफ़ी अपार जन समर्थन भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहा है। राहुल गांधी लगातार आमजन से जुड़ रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने नाव से भी यात्रा किया है, और आदिवासियों से मुलाकात किया। उन्होंने आदिवासियों को संबोधित करते हुए कहा है कि हम तो आपको आदिवासी कहते हैं, मतलब भारत का मूल निवासी, जबकि भारतीय जनता पार्टी आपको वनवासी कहती है, मतलब आप वन के रहने वाले हो। ऐसे में आपके उत्थान को लेकर केंद्र सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो आदिवासियों को उनका हक दिलाया जाएगा। जिस प्रकार से आदिवासी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं बड़े तेजी के साथ, और जन समर्थन लोगों का सैलाब जो है सड़कों पर उतर रहा है, उसको लेकर असम की सरकार काफ़ी घबराई हुई है, क्योंकि पहली बार राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा है कि भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री यदि कोई है, तो वो है असम का मुख्यमंत्री। और उन्होंने ये सीधे तौर पर यह भी कहा कि असम के मुख्यमंत्री का पूरा परिवार जो है वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इस तीखे प्रहार से असम के मुख्यमंत्री भी बिलबिला गए हैं एक तरह से देखा जाए तो, और उन्होंने उन्हीं के शह के ऊपर ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर केस भी दर्ज कराया गया है। बहरहाल अभी देखना ये होगा, इसके बाद ये यात्रा अरुणाचल प्रदेश में शामिल होगी जाएगी, फिर वहाँ से वापस असम आएगी, उसके बाद वो पश्चिम बंगाल झारखंड तक जाएगी। देखना ये होगा कि अभी तो फिलहाल जब असम में है, इसके बाद कई भाजपा शासित राज्यों से होकर इस पर गुजरना है। खासतौर सबसे ज़्यादा भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगर कहीं ज़्यादा टिकेगी, तो वह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो अब वो इस यात्रा को कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ने देंगे, या इसमें व्यवधान डालेंगे, या फिर किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में यात्रा आगे बढ़ेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सभी की निगाहें जो हैं वो 22 जनवरी के ऊपर लगी हुई हैं, जब अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। इसको लेकर भव्य रूप से रामनगरी को सजा दिया गया है। लता मंगेशकर चौराहे पर वहाँ पर भव्य ढंग से उसको सजाया गया है, और जगह-जगह पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार अयोध्या पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस बीच आज से यानी 20 जनवरी से अयोध्या जाने वाले प्रत्येक मार्गों को सील भी कर दिया गया है। ना तो छोटे वाहन और ना ही बड़े वाहन, ना ही कोई पैदल ही अब अंदर प्रवेश कर सकेगा। चारों तरफ से अयोध्या को सील कर दिया, क्योंकि वीआईपीज़ कल से या आज से ही आना प्रारंभ कर देंगे, और 22 तारीख को वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजन होगा। इस बीच इसे लेकर तमाम प्रकार की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। जहाँ एक तरफ चारों शंकराचार्य लगातार तीखा प्रहार कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये विधि विधान पूर्वक या शास्त्र के अनुसार या संवैधानिक तरीके से या सनातन धर्म के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही, इस वजह से वो इसमें शामिल भी नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा कई साधु संत भी अब इसके विरोध में उतर आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, ना ही उसके पर कोई असर है और ना ही आरएसएस के ऊपर। यहाँ यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कह भी दिया कि शंकराचार्य तो नरेंद्र मोदी खुद ही शंकराचार्य ने, फिर शंकराचार्य की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल फिलहाल सभी की निगाहें जो हैं
वो अयोध्या पे हैं और समूचा देश इस वक़्त राममय है, क्योंकि वो उस सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं उस गौरवशाली पल का, जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को निपटेगा और विधानपूर्वक होगा। बहरहाल, फिलहाल सबकी निगाहें तो उस पर ही हैं, निगाहें तो टिकी हुई हैं इस वक़्त दिल्ली पे भी, जहाँ के ऊपर जंतर-मंतर पर ईवीएम को लेकर घमासान मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं, उनके नेतृत्व में और सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता और लोग, आम जन लोग भी अब सड़कों पर उतर आए हैं और वो ईवीएम को हटाने की मांग कर रहे हैं। उसके द्वारा कहा जा रहा है कि ईवीएम एक मशीन है जिसको आसानी के साथ हैक किया जा सकता है। ऐसे में बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए। यह भी दावा किया जा रहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट में अगर उनको मौका दिया जाएगा, तो वो हैक करके दिखा भी देंगे। बहरहाल, अभी सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट, चूँकि इसका मामला चल भी रहा है, तो देखना ये होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या निर्णय देता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने जिस प्रकार से बिल्किस बानो कांड मामले के जो 11 दोषी हैं, उनके ऊपर सख्त रवैया अपनाया है, क्योंकि 11 दोषियों में से 9 दोषियों ने एक याचिका दायर किया था। उन्होंने कहा था जो गिरफ्तारी के लिए कहा जा रहा है उसके लिए समय दिया जाए। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने समय देने से इनकार कर दिया है और कहा कि वे 11 कि वो 2 दिन के अंदर-अंदर अपने को जेल में सरेंडर करें और जेल चले जाएँ। बहरहाल, तो देखने आने वाला वक़्त बताएगा कि आखिर वो कब और कैसे जेल जाते हैं या अपने बचाव के लिए कोई और भी नया कदम उठाते हैं। फिलहाल रहबर तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.